नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में राजस्थान सर्कल पोस्टमैन 2021 प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं बिना अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा प्रेषित की जा सकती। ऑप्शन है पार्सल, ऑप्शन बी पैकेट, ऑप्शन सी सभी प्रथम श्रेणी मेल और मनी ऑर्डर। तो दोस्तों देखिए, जो पार्सल जो है ये हवाई जहाज़ के तहत ये तो फ्री में नहीं जाएगा। बुक पैकेट जो है, पैकेट बुक पैकेट ये भी नहीं होगा। देखिए, दो जो पहला दो ऑप्शन है ये गलत है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है सभी प्रथम श्रेणी मेल और मनी ऑर्डर, ये फ्री हवाई जहाज़ द्वारा प्रेषित किया जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्देशीय पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम और 20। तो जो इंग्लैंड लेटर होता है अंतर्देशीय पत्र कार्ड, तो इसका अधिकतम भार कितना होता है। उसका अधिकतम भार होता है 5 ग्राम। का ऑप्शन सही हो। पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर। पार्सल का जो अधिकतम लंबाई का है वो 1 मीटर। पहला ऑप्शन। एक ही कार्यालय या अनुभाग में भेजे गई कोई बैगों को भेजने के उपयोग में लाए जाने वाली एक बैग जिससे उन्हें संरक्षण दिया जाता है वो क्या कहते हैं। पैकेट बैग, ट्रांजिट बैग, बीमित बैग, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। इस प्रकार बैग को कहा जाता है ट्रांजिट बैग। ये इसका अगला प्रश्न। एक अभिभावक द्वारा विभिन्न लड़कियों के नाम पर कितने सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं। 4, 2, 3 या 1। तो एक अभिभावक अपने दो ही बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं। ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, लेखा थैलियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन कार्यालयों के बीच किया जाता है। उप डाकघर और शाखा डाकघर के बीच, प्रधान डाकघर और शाखा डाकघर के बीच, उप डाकघर और उप डाकघर के बीच, उप डाकघर और प्रधान डाकघर के बीच। जो लेखा थैला का प्रयोग होता है दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक किया जाता है। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। उप डाकघर और प्रधान डाकघर के बीच लेखा थैला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आमतौर पर एयरमेल बैग को बंद करने के लिए किस बैग का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन बैग, ब्लू बैग, जूट की थैली, खाकी बैग। तो जो आमतौर पर जो एयरमेल बैग को बंद करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है ब्लू बैग। ये इसका। नॉर्थ ईस्ट होस्टल सर्कल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सरल सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, शिलोंग का प्रश्न है। भारत में कितने पोस्टल सर्कल है। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हो जाएगा 2023 का प्रश्न है। किसी व्यक्ति द्वारा डाकघर में डाकघर समाधि जमा के कितने खाते खोले जा सकते हैं। ये टीडी अकाउंट आ गया है। तो टीडी अनगिनत खाता खोल सकता है। के लिए डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, कोई सीमा। इस प्रकार के डाकघर पहचान पत्र जारी कर सकते हैं। वो डाकघर
प्रकार के डाकघर। तो डाकघर का जो पहचान पत्र है दोस्तों, केवल प्रधान डाकघर ही जारी करते हैं। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु पर पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है? देखिए ऑप्शन है पंजीकृत पत्र, पार्सल, स्पीड पोस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु पर पुनर्निर्देशन शुल्क लिया जाता है? देखिए पंजीकृत अगर पत्र है, आप उसको दोबारा भेजना चाहते हैं, रीड मतलब दूसरे ऑफिस को पुनर्निर्देशित करना चाहते हैं, रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई फीस में नहीं लगता है। लेकिन ये पार्सल जो है, पार्सल में अगर पुनर्निर्देशित आप करेंगे तो उसके लिए फी लग जाता है। स्पीड पोस्ट ये भी फ्री में हो जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी डाक वस्तु का पंजीकरण आवश्यक है? बीमाकृत डाक वस्तु तो पंजीकृत अनिवार्य है। वैल्यू ईयर पेएबल डाक वस्तु ये अनिवार्य है। 4 किग्रा से अधिक पार्सल में भी अनिवार्य है। तो इसके लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सभी है। अगला प्रश्न है, पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। पत्र का जो अधिकतम भार होता है 2 किलोग्राम। वस्तु भंडार से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को कितनी समय अवधि तक संरक्षण का प्रावधान है? 3 नंबर का ऑप्शन ए है 1.5 वर्ष, बी है 1 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी स्थाई। 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। एचओ डाकघर है। अगला प्रश्न है, किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में कौन पुनर्निर्देशित कर सकता है? पोस्टिंग कार्यालय, गंतव्य कार्यालय, कोई भी मध्यवर्ती कार्यालय, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पोस्टिंग कार्यालय वो तो लेटर को पुनर्निर्देशित नहीं कर सकता है। गंतव्य का कार्यालय हाँ, ये कार्यालय कर सकता है। कोई लेटर को अगर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब वो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हो, वहीं से उसको रिडायरेक्ट कर सकते, बीच के किसी भी डाकघर नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अधिकतम निम्नलिखित में से किस अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए? 15 दिन, 60 दिन, 30 दिन या 90? तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो पब्लिश करने का जो समय पीरियड है वो 31 दिन का है। आपको 31 दिन के अंतराल में वो पब्लिश करना ही करना है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। किसी सर्किल की प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस क्या कहलाता है? प्रधान डाकघर, उप डाकघर, जनरल पोस्ट ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस। देखिए दोस्तों प्रश्न में बोला है कि सर्किल के प्रमुख के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस को क्या कहा जाता है? तो जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक डाकघर बचत बैंक खाते में कितने वित्तीय वर्षों तक जमा व निकासी नहीं होने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो अगर दोस्तों कोई डाकघर बचत खाता में अगर लगातार 3 साल तक नहीं जमा होता है तो यह माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय डाकघरों में डाकभार का भुगतान किस माध्यम से किया जा सकता है? CRFM, CRFS टिकटें,
राजस्व टिकटें, डाक टिकटें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय डाकघर का डाक बाहर का भुगतान जो होता है वो डाक टिकट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टीएमओ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ? तो टीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिट मेल ऑफिस। डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ आदेश निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं? अधीक्षक रेलवे डाक सेवा, अधीक्षक डाकघर, डाकपाल, प्रधान अभिलेख अधिकारी। जो आदेश है दोस्तों, वो रेलवे का जो सुपरिंटेंडेंट होता है, आरएमएस सेक्शन को जारी करता है। ये पहला ऑप्शन जो। अगला प्रश्न है, एक स्टेशन बंडल निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं होती है? एक स्टेशन बंडल में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? ये ऑप्शन है, स्टेशन पंजीकृत वस्तुएं, स्टेशन अपंजीकृत वस्तुएं, केवल स्टेशन पंजीकृत पार्सल, केवल मूल्योदय वस्तुएं। 24 का हो जाएगा। जो स्टेशन बंडल होता है उनमें स्टेशन की अपंजीकृत वस्तुएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? यानी एसबी अकाउंट मिनिमम कितने रुपए से खोला जाता है? तो आप सभी पता है आ जाता है। एसओ डेली अकाउंट कौन से फॉर्म में बनाया जाता है? SCG 1, SCG 36, SCG 67, ऑप्शन डी SCG 22। जो एसओ का डेली अकाउंट होता है वो SCG 22 में बनाया जाता है। और जो ब्रांच ऑफिस का डेली अकाउंट है वो दोस्तों किस में बनाया जाता है? SCG 22A में बनाया जाता है। देखिए, इसमें एसओ का पूछा है तो एसओ के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक साधारण पार्सल विदेश भेजने के लिए प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से किसकी जांच की जानी चाहिए? अच्छी बाहरी स्थिति, बिल्कुल इसकी तो जांच होनी चाहिए। भार की सीमा, ये भी जांच होनी चाहिए। साइज की सीमा, ये भी जांच होनी चाहिए। के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी की जांच आवश्यक। अनसर्विसिएबल बैग रजिस्ट्रार के संरक्षण की समय अवधि कितनी है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो इसमें पूछा है कि अनसर्विसिएबल बैग की रजिस्ट्रार का संरक्षण की समय अवधि कितनी है? 28। हाँ, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का जो संरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रात्रि में काम करते हैं जी, करते हैं, लेकिन एक सीमित समय के लिए करते हैं। इसी के लिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 8:30 सायं तक काम करता है जी, बिल्कुल सही। मध्य रात्रि तक काम करता है जी, नहीं। मध्य रात्रि के बाद काम करते हैं जी, नहीं। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8:30 सायं तक काम करते हैं। डाक से भेजने पर निम्नलिखित में से किस के बीमे की आवश्यकता नहीं होती है? सिक्के, सोना चांदी, बैंक नोट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया है।
देखिए इसमें बोला क्या गया है कि डाक से भेजने पर निम्नलिखित में से किसके बीमे की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बताना है। तो सिक्के इसके लिए तो आवश्यक है, सोना चांदी इसके लिए भी आवश्यक है, बैंक नोट इसके लिए भी आवश्यकता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी? सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर। ये ऑप्शन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लोक भविष्य निधि खाता अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जो अकाउंट होता है दोस्तों, वो परिपक्व हो जाने के बाद कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए जो पीपीएफ अकाउंट है वो परिपक्व हो जाने के बाद तो आप 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपीओ की मुद्रा अवधि कितने वर्ष हैं? 1 वर्ष, 6 महीना, 2 वर्ष, 3 महीना। व्हाट इज द करेंसी पीरियड ऑफ एन आईपीओ? तो आईपीओ का जो करेंसी पीरियड होता है वो 2 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मासिक आय जमा खाते को कितने वर्ष के बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है? प्री मेचर क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम एमआईएस अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद से भी आप इसको क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा कट जाएगा इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न है, डाकघर बचत योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को रद्द करने या बदलने के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है? 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया या 200 रुपया? 35 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, 50 रुपया। अगला प्रश्न है, आरएमएस के प्रत्येक सेट को निम्नलिखित में से कौन सी स्टाम्प और सील दी जाती है? डेट स्टाम्प, डेट सील, नेम स्टाम्प, ये सभी। जो आरएमएस के प्रत्येक सेट को, देखिए ये डेट स्टाम्प तो दिया जाता ही है और डेट सील भी दिया जाता है और नेम स्टाम्प भी दिया जाता है। के लिए डी ऑप्शन जो है सही आंसर हो सभी। काम पर यात्रा करने वाले किसी अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे तक की जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं? फेरा, चक्कर, घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपका फेरा। ये ऑप्शन जो है सही आंसर हो। अगला प्रश्न है, डाक विभाग द्वारा पीएलआई कब आरंभ की गई थी? 1 फरवरी 1884। ये तो दोस्तों यही पहला पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है कि सब सभी को पता है। 1 फरवरी 1884 को पीएलआई की लंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद डाकघरों में विक्रय के लिए उपलब्ध है? गंगा जल, जी दोस्तों, और एलईडी बल्ब ये भी बेचा जाता है और स्टैम्प तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, किसी डाक वस्तु के खिड़की वितरण का क्या शुल्क होता है? पोस्टेज के बराबर, 10 रुपये, पोस्टेज के दोगुने, कोई शुल्क नहीं। दोस्तों खिड़की वितरण के लिए डाकघर द्वारा कोई शुल्क नहीं लेता है, यानी कोई शुल्क नहीं। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पिछले फेरों या कार्य के पिछले दौरे से शेष खाली थैले किसे भेजे जाने होते हैं? यूनिट बैग ऑफिस, ऑप्शन बी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ए यूनिट बैग ऑफिस, बी ऑप्शन है
ए और बी दोनों। लेकिन बी का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। ए और बी कैसे दे दिया? अच्छा, तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, जो पिछले फेरों या कर्ज के पिछले दौरे से शेष खाली थैले इसे भेजे जाने चाहिए। यूनिट बैग ऑफिस को भी भेजा जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भी भेजा जाना चाहिए। का सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, लेकिन यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है। यही ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर सी होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये गलती कर दिया है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कस्टम ड्यूटी प्राप्त करने की वह न्यूनतम राशि कितनी है जिसके लिए डाक वस्तुओं की सामान्य रूप से डाकघर की विंडो से डिलीवरी की जाती है? 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये या 75 रुपये? 42 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 50 रुपये। हैं अगले प्रश्न में। प्रधान डाकघर में उसके अंतर्गत आने वाले डाकघरों की शेष राशि पर निम्नलिखित में से के द्वारा ध्यान देना आवश्यक है। प्रधान डाकघर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन है पोस्ट मास्टर, सब अकाउंट असिस्टेंट, ऑप्शन सी है खजांची, डिप्टी पोस्ट मास्टर। प्रधान डाकघर के बारे में बोला है तो यहाँ पर देखिए, सब अकाउंट पीए को भी ध्यान देना जरूरी है और पोस्ट मास्टर को भी ध्यान देना जरूरी है। अगर ये प्रधान डाकघर के छोड़ के एसओ के बारे या बीओ के बारे में पूछा जाता तो वो पोस्ट मास्टर ही होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो राजस्थान सर्किल ने को पोस्ट मास्टर का ही आंसर आंसर की में दिया था, पहला ऑप्शन सही बताया था। अगला प्रश्न है, गैर पंजीकृत डाक पत्रों के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उन पर मोहर लगाने, छांटने, डाकियों को वितरण के लिए देने या खनगी के लिए लेवल बंडल तैयार करने से पहले क्या गतिविधि की जाती है? सम्मुखन, मिश्रण, विकृत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, सुविधा डाक वस्तु को सुविधा निपटान की सुविधा बनाने के लिए क्या करते हैं? सम्मुखन करते हैं, यानी लेटारों को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं जो पत्ते वाला हिस्सा ऊपर की ओर हो। इस टाइप से सम्मिलित करने के बाद ही उसमें मोहर मोहर और मोहर लगाने के बाद डाकियों को वितरण के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन जो है, कि डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ लगाई जानी चाहिए? किसी भी खाली स्थान पर। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पत्ते वाले पत्ते वाली और ऊपर के दाएं सिरे पर, बिल्कुल पत्ते वाली और ऊपर के बाएं सिरे पर। दोस्तों हम लोग का ऑप्शन तो मिल गया है, सबका पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहला जो बी ऑप्शन है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर दी एड्रेस साइड, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक डाक विभाग, सचिव डाक विभाग, अतिरिक्त महानिदेशक डाक विभाग, सदस्य कर्मिक डाक सेवा बोर्ड। तो डाक सेवा बोर्ड का जो अध्यक्ष है सचिव डाक होता है। ये इसका अगला प्रश्न, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? वी खाते, वितरित वस्तु, फ्रैंकिंग में, कैटलिंग। तो जो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई ये किस में होता है? फ्रैंकिंग में से ही हो जाएगा, फ्रैंकिंग में। पत्र का मुड़ी हुई स्थिति में अपने फ्लैप के साथ अधिकतम आयाम कितना होना चाहिए? गलत क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रों को तो पता नहीं जाता ये। आइलैंड लेटर अगर होता तो गलत प्रश्न करेंगे। अगले
बीमाकृत वस्तु बीमाकृत वस्तुओं के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी? जो बीमाकृत वस्तु होता है दोस्तों, 500 रुपये से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको विंडो डिलीवरी यानी डाकघर की खिड़की से वितरण किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिए। देंगे लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न, डाकघर आवर्ती जमा खाते को कितने समय बाद असामयिक बंद करने की अनुमति होती है? आरडी अकाउंट के बारे में दोस्तों पूछा गया है। तो आरडी अकाउंट को कितने वर्ष बाद आप असामयिक तरीके से बंद कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष बाद कभी भी को क्लोज करवा सकते हैं। ये था दोस्तों राजस्थान सर्कल पोस्टमैन 2021 के पेपर के टीओपी के 50 प्रश्न। तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों हैं।